हम यहाँ सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आए हैं। अगर आप हमारा बात नहीं मानते हैं, अगर आप नींद से नहीं जागते हैं, अगर आप सहारा इंडिया को संरक्षण देना बंद नहीं करते हैं, तो आपको अब सबक सिखाने का समय आ गया है। पहला सबक सिखाया गया आपको झारखंड में, आपकी सरकार वहां से चली गई। दूसरा सबक हम लोग सिखाने जा रहे हैं आपको बिहार में। झारखंड से ज्यादा डिपोजिटर अब बिहार में है। एक विधानसभा ऐसा है जहां पे सहारा के जमाकर्ता जिसको वोट दे देंगे वो जीत जाएगा और जिसको चाहेंगे उसको हरा भुगतान करे। अगर सरकार को लगता है कि इनको टेक ओवर करने में देरी हो रहा है, तो जब आप बड़ी बड़ी कंपनियों को इतना बड़ा बड़ा पैकेज दे सकते हैं, तो सहारा इंडिया के लिए भी 1 लाख करोड़ का पैकेज दे करके जितने पोर्टल पर क्लेम आए हुए हैं सबको इमीडिएट पेमेंट करा दीजिए। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। आज जंतर मंतर पे विश्व भारती जन सेवा संस्थान द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया है, उसमें देश भर से आज सहारा के निवेशक यहाँ पहुंचे हैं और 3 सांसद जो यहाँ पे मंच पे मौजूद रहे। सुदामा प्रसाद जी जो आरा से सांसद हैं, काराकाट के सांसद राजाराम सिंह कुशवाहा जी और अंडमान निकोबार से भी कोई सांसद आए थे, उमेश पटेल जी। दमनदीव से सांसद उमेश पटेल जी आए थे। तो इन तीनों सांसदों ने आश्वासन दिया कि हम लगातार सहारा के मुद्दों को सदन में उठाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि भुगतान जल्द से जल्द हो। हमारे साथ इस आयोजन के जो आयोजक हैं समिति के नागेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या रहा आज का प्रदर्शन का मेन। देखिए, एक्चुअल में हम लोग यहाँ जो आए हुए थे सहारा इंडिया के भुगतान की मांग करने के लिए, हम यहाँ सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आए हैं कि हे सरकार जागो। देश के 13 करोड़ निवेशकों ने जो आज सहारा से तरहमाम है, उनके जो आज परिवार उजड़ गए 10,000 से ज्यादा लोग, आपको उन लोगों ने ही वोट दिया था। केवल सहारा इंडिया के अधिकारी लोग ही वोट नहीं दिए थे। 13 करोड़ जनता के लिए आप जागिए, उनका दुख दर्द को समझिए। सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सहारा इंडिया कंपनियों का भुगतान कराने के लिए आप आगे आइए। आपको जगाते जगाते हम लोग को 3 बरस हो चुका है, अब और कितना जगाए। अगर आप हमारा बात नहीं मानते हैं, अगर आप नींद से नहीं जागते हैं, अगर आप सहारा इंडिया को संरक्षण देना बंद नहीं करते हैं, तो आपको अब सबक सिखाने का समय आ गया है। पहला सबक सिखाया गया आपको झारखंड में, आपकी सरकार वहां से चली गई। दूसरा सबक हम लोग सिखाने जा रहे हैं आपको बिहार में, क्योंकि झारखंड से ज्यादा डिपोजिटर अब बिहार में है। एक विधानसभा ऐसा है जहां पे सहारा के जमाकर्ता जिसको वोट दे देंगे वो जीत जाएगा और जिसको चाहेंगे उसको हरा देंगे। बाध्य होकर के हम लोगों को ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि झारखंड में आपने किया, अब बिहार में करेंगे। आपके पास मौका एक ही है कि जो पोर्टल में क्लेम आया हुआ है उसको आप मैं ब्याज समेत तुरंत भुगतान करा दें। भुगतान कराने का 2 ही रास्ता है। सहारा इंडिया ने खुद ही माना है कि सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटी का सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पैसा लिया गया है वो 65,000 करोड़ रुपया एमबी वैली में लगा हुआ है। तो भारत सरकार एमबीए वैली को टेक ओवर करके हमारा 65,000 रुपया वहां से और जो एस्क्रो अकाउंट में पड़ा हुआ 50,000 क्लेम है उसको तुरंत हम लोग का भुगतान करे। अगर सरकार को लगता है कि इनको टेक ओवर करने में देरी हो रहा है, तो जब आप बड़ी बड़ी कंपनियों को इतना बड़ा बड़ा पैकेज दे सकते हैं, तो सहारा इंडिया के लिए भी 1 लाख करोड़ का पैकेज दे करके जितने पोर्टल पर क्लेम आए हुए हैं सबको इमीडिएट पेमेंट करा दीजिए। और सहारा इंडिया जो कंपनी है, सहारा क्यूसेफ, सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके लिए भी एक पोर्टल का निर्माण कीजिए जिस पर कि लोग क्लेम करें। सहारा इंडिया ने जो अपनी संपत्ति का दाम 10 साल पहले दिखाया था, जो सहारा का 72 का प्रॉपर्टी का लिस्ट जो सेबी में पड़ा हुआ है, उसमें एक एक संपत्ति का जो रेट दिखाया था उससे कई गुना नीचे जाकर के संपत्ति को बेच दिए। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर आया है कि बेगूसराय में इन्होंने दिखाया था कि 44 करोड़ रुपया की संपत्ति है जो 2012 में सेबी के यहाँ पेपर जमा किए थे। आज हम उसका डीट निकालते हैं, जो बिक्री किए हैं वो 5 करोड़ 10 लाख का है। इतना रेट कैसे घट गया, जबकि उस संपत्ति का दाम बढ़ना चाहिए था। तो इसको सीबीआई से जांच कराया जाए और इनका सारा संपत्ति को टेक ओवर करके
आम जनता का भुगतान कराया जाए। लेकिन जब प्रॉपर्टी बेचने की बात आती है तो सरकार सीधे सदन में कहती है कि हम प्रॉपर्टी तब बेचे जब हमारे पास पैसा ना हो। पैसा हमारे पास है लेकिन कोई आ नहीं रहा है। पैसा तो है जो आपका रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का है, जिसका निवेशकों को गुमराह करके उनका कन्वर्जन करा दिया गया सहारा की सोसाइटी एंड सहारा का क्यूसेप कंपनी में। तो अगर आप मानते हो तो सुप्रीम कोर्ट में आइए लगा दो कि वो पैसा हम ही लोगों का है और उठा करके ले आओ, हम लोग को बांट दो। उससे भी नहीं होता है तो बाकी टेक ओवर करके उसको ले आओ, चूंकि आपके सामने फोटो पे तो 1 लाख करोड़ का क्लेम आ चुका है। और क्या आपको चाहिए? तो अब अगला स्टेप क्या होगा आप लोग? अगला स्टेप बिहार में हम लोग जागरूक करने जा रहे हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, एनडीए को हराएंगे, सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के बीच अवेयरनेस लाएंगे कि जो सहारा के भुगतान कराने के लिए वहां जो है झारखंड में सरकार बदला गया, वैसे बिहार में भी बदलने तभी भुगतान संभव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे नागेंद्र कुशवाहा जी जो आज के जो धरना प्रदर्शन है उसका नेतृत्व कर रहे थे। और इन सबका कहना है कि जो अगला टारगेट है वो बिहार है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं इस साल, और जिस तरह से झारखंड में जो एनडीए सरकार को मात की खानी पड़ी है, उसी तरह अगर कुछ नहीं रिजल्ट आता है पोर्टल से या भुगतान का, तो बिहार में उनके साथ किया जाएगा। और ये जो सभी निवेशक हैं वो विपक्ष को वोट करेंगे, यानी इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। आगे समय बताएगा कि क्या हो रहा है। जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव। प्रशासन एक है। धन्यवाद। प्रशासन के लोगों ने हम लोगों को बहुत सहयोग किया, इसके लिए प्रशासन के लोगों को धन्यवाद। और हम थोड़ी देर के बाद इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। जो साथी हम लोगों से अलग से मिलकर के बात करना चाहते हैं वो गांधी पीस फाउंडेशन में आकर के हम लोगों के साथ अलग से बात रख सकते हैं। हम लोग वहीं आप लोग को मिलेंगे।